गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु, इसके अंदर हमने परमाणु के बारे में पढ़ लिया था। परमाणु की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद परमाणु के प्रतिरूप, परमाणु के प्रतिरूप जिसमें हमने कहा था है डॉल्टन का परमाणु प्रतिरूप। मां को पीछे से दोहरा। दूसरा हमने कहा था थॉमसन मॉडल या परमाणु प्रतिरूप जिसमें हमने तरबूज, बूंदे के लड्डू, पलंग मिठाई से लगा थी। अब तीसरा हमको पता है रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा मॉडल? रदरफोर्ड मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। तो अब देखोगे थर्ड है रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप क्या लिखोगे? रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिरूप क्या लिखोगे? 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु का स्वर्ण पत्र मॉडल प्रस्तुत किया। क्या लिखोगे? 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु का स्वर्ण पत्र मॉडल प्रस्तुत किया। अब सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। सोने की यानी पतली झिल्ली। क्या है ये? सोने की पतली झिल्ली, पतली झिल्ली। ठीक है। किसकी पॉलिश की? जिंक सल्फाइड की पॉलिश। किसकी पॉलिश? ZnS पॉलिश। फिर इसमें अल्फा कैन डाले। क्या डाले? अल्फा कैन। क्या है ये? अल्फा कैन ऑब्लिक हीलियम के नाभिक, हीलियम का नाभिक ऑब्लिक हीलियम का द्वि धनावेशित कण। हीलियम का नाभिक ऑब्लिक हीलियम का द्वि धनावेशित कण। ये डालिए। ठीक है। कुछ कण तो सीधे निकल गए, कुछ कण क्या हुआ? 90 डिग्री के कोण पर या 45 डिग्री के कोण पर क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। एक कण क्या हुआ? वापस लौट के आ गया। फिर ये क्या है? ये नाभिक है। क्या है? नाभिक। ये आपको डायग्राम बनाना है। फिर इसको रदरफोर्ड के परमाणु प्रतिरूप को 3 भागों में बांटते हैं। प्रयोग। क्या है? प्रयोग। क्या है? प्रयोग। नंबर 1 क्या है? प्रयोग या ए क्या है? प्रयोग। क्या है? प्रयोग है। क्या लिखोगे? रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली ली जिसका आकार 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर था। 100 नैनोमीटर या 10⁻⁷ मीटर था। ठीक है। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा पॉइंट, सोने की पतली झिल्ली पर झिल्ली पर जिंक
जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड ZnSe और दिस E। तीसरा देखो रतन बोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली ली जिसका आकार 100 नैनोमीटर है, 10 की घात 7 मीटर था। सोने की पतली झिल्ली पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश थी। तीसरा देखो सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बौछार करवाई। अल्फा कण लिख दो, हीलियम के द्वितीय नाभिक कण लिख दो या हीलियम का नाभिक लिख दो। इनकी क्या करवाई? बौछार करवाई। हमारा देखो प्रयोग में क्या आएगा? रदरफोर्ड ने सोने की पतली झिल्ली ली जिसका आकार क्या था? इसका आकार 100 नैनोमीटर या 10 की घात -7 मीटर था। दूसरा प्रयोग क्या किया? सोने की पतली झिल्ली पर जिंक सल्फाइड की क्या कर दी? पॉलिश कर दी जिंक सल्फाइड की। तीसरा हमने क्या किया? इस सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की क्या करवा दी? बौछार करवा दी। ये क्या हुआ? प्रयोग। अब प्रेक्षण देखो, क्या देखो? प्रेक्षण। दूसरा प्रेक्षण। क्या होगा? प्रेक्षण। क्या हुआ? प्रेक्षण। बी हो गया प्रेक्षण। है अधिकांश अल्फा कण बिना, ये देखो ये रहा अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही सीधे निकल गए। दूसरा देखो कुछ अल्फा कण कुछ अंश के कोण पर 45 डिग्री, 90 डिग्री विक्षेपित हो गए। तीसरा क्या लिखोगे? 20,000 में से एक कण 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हुआ। लिखो देखो क्या बता? प्रेक्षण। प्रयोग एक दिया प्रेक्षण। देखो अधिकांश अल्फा कण, ये देखो इधर अधिकांश अल्फा कण देखो ये कण सीधा जा रहा है, नीचे देखो ये कण सीधा जा रहा है, ये जा रहा है सीधा। तो क्या बोल रहा है कि अधिकांश कण बिना विक्षेपित हुए किधर भी नहीं हुए, सीधे निकल गए। किसके अंदर से? सोने की पतली झिल्ली में से। दूसरा पॉइंट, कुछ अल्फा कण, ये कण देखो कुछ अल्फा कण क्या हुआ? विक्षेपित हो गए, मुड़ गए। कोई 90 डिग्री की तरफ घूम गया, कोई 45 डिग्री की तरफ, कोई 60 डिग्री की तरफ में घूम गया। तीसरा क्या है? ये देखो ये कण अल्फा कण गया है, इस गोलाकार जो दिखाई दे रही है इससे टकराया है और वापस लौट आया। तो उसमें क्या कह रहे थे बोलने कि 20,000 में से एक अल्फा कण 180 डिग्री के कोण पर क्या हो गया? विक्षेपित हो गया। ये बात लिखी है। अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सीधे ही निकल गए। कुछ अल्फा कण कुछ अंश के कोण पर यानी 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री के कोण पर क्या हो गए? विक्षेपित हो गए। 20,000 में से एक अल्फा कण
प्रयोग हो गया, परीक्षण हो गया। अब तीसरा क्या है? निष्कर्ष है। क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष देखो, सी निष्कर्ष। सी क्या है? निष्कर्ष। है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला एवं परमाणु का अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन है, यानी किसी प्रकार का क्या नहीं है? आवेशहीन है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला एवं आवेशहीन है। दूसरा क्या है? कुछ अल्फा कण कुछ अंश के कोण पर विक्षेपित होते हैं। अतः कोई प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इन पर कार्य करता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है और आवेशहीन है। थर्ड लिखा है कुछ अल्फा कण कुछ अंश के कोण पर विक्षेपित होते हैं, अतः इन पर कोई प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तीसरा क्या बोलेंगे? परमाणु के मध्य कोई ठोस भाग स्थित है, जिसके कारण अल्फा कण वापिस मुड़े गए। परमाणु के मध्य कोई ठोस भाग है जिसके कारण अल्फा कण वापिस मुड़े गए। ठीक है, नीचे लिखोगे नोट बता के। परमाणु में रदरफोर्ड में परमाणु का आकार 10⁻⁻10 मीटर बताया है। दूसरा रदरफोर्ड में परमाणु में स्थित ठोस भाग को नाभिक कहा। क्या कहा? नाभिक कहा। ठोस भाग को क्या कहा? नाभिक कहा। और तीसरा इन्होंने नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर व्यास बताया। ठीक है, व्यास का बताया।
जीवन की अविस्मरणीय घटना, रदरफोर्ड मॉडल की अविस्मरणीय घटना। क्या लिखोगे? रदरफोर्ड के जीवन की अविस्मरणीय घटना। यदि 14 इंच यदि 14 इंच तो के गोले को यदि 14 इंच तो के गोले को टिश्यू पेपर पर मारे तो फेंकने वाले को पुनः लौटकर फेंकने वाले को चोटिल करते ये रदरफोर्ड के जीवन की अविस्मरणीय घटना थी। इसी के साथ आपका रदरफोर्ड मॉडल समाप्त होता है। अब इसको उतार लिया। अब बोर मॉडल को पहले अपने समझेंगे। इसके मॉडल को बोर मॉडल देखो। कौन सा मॉडल? बोर मॉडल। चौथा है बोर मॉडल। बोर का पूरा नाम था निल्स बोर। क्या था? निल्स बोर। इसने क्या कहा कि ये नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश, न्यूट्रॉन पर जीरो यानी ऋणात्मक होता है। इनके बाहर इनको क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर, कक्षा, ऑर्बिट। ठीक है। इस पहली कक्षा को क्या नाम दिया उसने? के नाम दिया। क्या नाम दिया? के। दूसरी को एल, तीसरी को एम, इसको एन नाम दिया। जहां क्या नाम दिया? के कोमा एल कोमा एन कोमा एन। जहां के बराबर क्या होता है? 1। इसके बराबर या के बराबर क्या हो गया? 1, एल बराबर 2, एन बराबर 3 और एन बराबर 4। पूर्णांक में होते हैं 1 2 3 4। ये होगा 1 ये 2 ये 3 और ये 4। एन बराबर 4, एन बराबर 3, एन बराबर 2, के बराबर 1। ठीक है। ये होगा। इसके बाद देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है? किसी कोश या किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र होता है 2n²। कोई कहते हैं के कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? के बराबर क्या है? 1। तो 2n² में आप मान रखोगे 2 × 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 × 1 बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 भर जाएंगे। कोई पूछ ले एल में कितने भर जाएंगे? तो एल बराबर क्या है? 2 × 2 का होल स्क्वायर 2 × 4 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन। कितने भर जाएंगे? एल में 8, आगे 32 64 इस तरह से जितने भी हैं वो भरे जाएंगे। आगे बात समझ में ये था। अब इसने क्या बताया कि इसके अंदर तो नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जो ये कोश है, कक्षा है, ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन चक्कर भरता है। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है। चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हुए ये क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, कौन से में इलेक्ट्रॉन है? एल कक्षक में या एल कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां पर आना चाहिए? के में। और के वाला कहां पर आना चाहिए? नाभिक में।
ठीक है। लेकिन इस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक होता है अकेंद्रीय बल, कौन सा, अकेंद्रीय बल, और दूसरा होता है अभिकेंद्रीय बल, कौन सा बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल तो लगता है नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बदले, नाभिक से इलेक्ट्रॉन के बदले। अकेंद्रीय लगता है एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के मध्य, मतलब इस K कक्ष से L कक्ष के मध्य जो लगता है, यहाँ से यहाँ के मध्य लगता है, वो तो लगता है अकेंद्रीय, क्या लगता है, अकेंद्रीय। और इससे इसके मध्य लगता है, वो लगता है अभिकेंद्रीय। अंदर की तरफ जो बल लगता है उसको बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और बाहर की तरफ जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकेंद्रीय। और उसने बताया कि सबसे कम ऊर्जा का मान किसमें होता है, K कक्ष में होता है। जो जो कक्ष बढ़ते जाते हैं ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये बात किसने बताई, बोर ने बताई थी, लेकिन वो ये व्याख्या नहीं कर सका कि इसके द्वारा जो स्पेक्ट्रम होता है वो कैसा प्राप्त होता है, सतत स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है या रेखीय स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इसकी व्याख्या बोर नहीं कर सका। तो बोर मॉडल के बारे में अपन कल लिखेंगे।